बीती शाम नीमच के वार्ड नंबर 14 स्थित शमशान रोड से एसटीपी प्लांट तक 23,67,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीमेंट कंक्रीट रोड का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि शहर के विस्तार को देखते हुए आसपास के गांवों को नीमच में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बगीचा भूमियों के कोर्ट केस नगरपालिका जीत चुकी है उन्हें कब्जे में ले। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने शहर में हो रहे विकास कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कार्यक्रम में श्री 1008 श्री सुरेशानंद जी शास्त्री ने भी अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में पार्षद किरण शर्मा ने वार्ड नंबर 14 की समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपनी मांगों की लंबी फहरिस्त भी नगरपालिका अध्यक्ष के सामने रखी और उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग की। बताते चले कि मुक्तिधाम वाले कच्चे मार्ग पर कीचड़ जमा रहने के कारण शव यात्रा ले जाने के दौरान अक्सर आम लोगों को परेशानी आती है। रोड बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, रंजन करण परमाल, दारा सिंह यादव, छाया जायसवाल, कुसुम जोशी, सीएमओ दुर्गा बामनिया, दुर्गेश शर्मा, अनिल और अन्य गणमान्य जन मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय बाफना ने किया। सड़क का भूमि पूजन हुआ है, कितने लाख की लागत है, कहाँ से कहाँ तक? 60 लाख 23,67,000 की इस सड़क का आज भूमि पूजन हुआ है। मुक्तिधाम की इस सड़क के भूमि पूजन के लिए काफ़ी समय से लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ पर ये नीमच और छावनी का एक बहुत बड़ा पुराना शमशान है, जहाँ पर भी इतने सालों में बहुत दिक्कतें आ रही थी। यहाँ के रहवासियों और आम नागरिक को भी बड़ी सुविधा मिली है और आज ये जो रोड बन रहा है ये 200 मीटर लंबाई है इसकी और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। बहुत अच्छा रोड बनेगा। नीमच के शहरवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब यहाँ गमी हो जाती थी और शव यात्रा आती थी तो लोग बड़े परेशान होते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना कीचड़ अभी भी दिखाई दे रहा है। इससे निजात मिलेगी और मैं नगरपालिका अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये सड़क का जो भूमि पूजन किया है और ये जो एक सौगात दी है बहुत अच्छी दी है, जिससे सभी को सुविधा होगी। एक और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष विषय रखा था कि जो प्राइवेट बस स्टैंड की छोटी पुलिया है वो 1,63,00,000 रुपए की उसकी लागत है, जिसका सिर्फ अब उसकी टीएस होकर आ चुकी है। पर चूँकि वहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज से उसका अप्रूवल होकर नहीं आई है, जो काफ़ी 2.5 सालों से लंबित पड़ी हुई है। मैंने आज अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया है कि आप इसको अप्रूवल करा के और मंगवा लीजिए, ताकि नीमच शहरवासियों को ये एक बड़ी सौगात मिलेगी। पिछले साल पानी में इन्हीं दिनों के बात है, एक छोटा सा बच्चा उस पुलिया में बह गया था। उसकी खोज की गई थी, 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला पर वो बच्चा नहीं मिला और आज फिर से बारिश का मौसम है, इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण का भी भूमि पूजन वो करे और नीमच को एक बहुत बड़ी सौगात मिले, क्योंकि प्राइवेट बस स्टैंड शहर का मुख्य जो बस स्टैंड है, यहाँ पर कई जनता आती जाती है, उनको सुविधा मिलेगी। एक और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारा कीर्ति नगर का जो एक रोड है वो प्रस्तावित है, वो भी होना, उसका भूमि पूजन भी वे जल्द करवाएं। साथ ही कीर्ति नगर से महू रोड का एक रोड है जिसकी लागत 80 लाख की है, उसका टेंडर लगना बाकी है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसका टेंडर भी लगाकर जल्द से उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वृंदावन कॉलोनी की एक जो सड़क है उसका भी जल्दी उसका टेंडर लगने वाला है और इन्हीं कामों को लेकर आज हम लोग बैठे थे और उनके समक्ष मैंने ये सारे विषय रखे हैं और नगरपालिका अध्यक्ष ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपकी छोटी पुलिया जो 2.5 साल से विगत लंबित पड़ी हुई है उसे भी जल्द से जल्द बनवाएंगे और जो रोड बने लंबित पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द बनवाएंगे। आज सड़क का भूमि पूजन किया गया है, कितने लाख की लागत से बनेगी? आज यहाँ पर हम मुक्तिधाम जो जीवन का अंतिम पड़ाव होता है और यहाँ पर सड़क की आवश्यकता के बारे में लगातार हम लोगों को जो सूचना मिल रही थी, हमने इसका जो आज 24,60,000 की लागत से एक बड़ा काम यहाँ पर जो भूमि पूजन किया है और मन में खुशी है कि जहाँ आवश्यकताएं होती हैं निर्माण कार्य की और जब प्रक्रियाओं के बाद कार्य शुरू होता है तो मन में खुशी होती है
और आज इस उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे निपानिया के गुरुजी भी आए थे, तो और ज़्यादा प्रसन्नता की बात रही। विधायक जी, मेरे पार्षद बहन, हम सब यहाँ पर आए हैं और भूमि पूजन हुआ है। जल्द ही बहुत ही अच्छा सीसी रोड, लगभग 200 मीटर जो इसकी लंबाई है, 6 मीटर ये चौड़ा रहेगा और 25 लाख की लागत लगभग से ये बन के तैयार होगा, जो जनता को समर्पित होगा। आज बहुप्रतीक्षित मुक्तिधाम की ये रोड थी जो 24 लाख रुपए के लगभग है। इसका आज भूमि पूजन किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष गुरु जी सुरेशानंद जी 1008 और हमारी जिला अध्यक्ष वंदना जी और सभी सभापति और पार्षद बंधुओं ने आज भूमि पूजन किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बहुत लंबे समय से इस सड़क की मांग चल रही थी। आज नीमच बदला सा नज़र आ रहा है। हम पर्यावरण बचाने के लिए वृक्ष लगा रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि एक पौधा माँ के नाम। मुक्तिधाम समिति के सभी बंधुओं ने यहाँ मिलजुल कर मुक्तिधाम का विकास किया है। तोतला जी, रायरोली जी और सभी लोग, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और वार्ड की पार्षद श्रीमती किरण शर्मा जी के वार्ड में जो काम हुए हैं उनका भी उल्लेख इसमें आज हुआ है। नगर पालिका नगर में विकास के काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने नीमच को बहुत कुछ दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सरकार की गरीबों के लिए जो योजना है आवास की, उसके आवास बनकर तैयार है। अभी जल्दी से जल्दी उनको लोगों को सौंपे जाएंगे। इसके लिए भी काम चल रहा है। नीमच नगर पालिका के माध्यम से नगर का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज हम विधानसभा का विकास हो रहा है, जिले का विकास हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जो कहती है वो करती है। हमने जो भी कहा था वो करके दिखाया है। आज मुक्तिधाम के इस सड़क के भूमि पूजन पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।